जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज रीजनिंग में पार्ट 17 करने वाले हैं, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 सामने में दिख रहा है, डॉक्टर, माँ, महिला, इस टाइप के प्रश्न जो आपके वेन डायग्राम के कई बार पूछे गए हैं और ये पिछले एग्जाम में आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है। सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ताकि सुबह के साथ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। चलना, आदमी, चलना और मछली, ये तीनों में संबंध स्थापित करते हुए मैं प्रश्न का आंसर देना है। आदमी का चलना से क्या संबंध है, वही संबंध मछली का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किसके साथ संबंध होगा वो ढूंढना है। तो आदमी चलने का काम करता है, तो मछली का पाँव क्या होता है? उसका फिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तैरने वाला, तैराकी, फिन। तो वो तैरना, मछली क्या, हम लोग आदमी लोग चलते हैं तो मछली क्या करते हैं? तैरते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर, माँ और महिलाएं का जब हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन इस 2023 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको अधिक सही से समझिएगा। ये तीनों डॉक्टर, माँ, महिलाओं में पहले हम क्या करेंगे? माँ का डायग्राम बना लेंगे। जब ये वेन डायग्राम माँ कुल माँ क्या होती है? महिलाएं होती हैं। तो ये महिलाएं का हम डायग्राम बना लिए। अब इसमें से हमें बनाना है डॉक्टर का डायग्राम। तो डॉक्टर का डायग्राम बनाने के लिए कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती है और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है। तो जब हम इस प्रकार की आकृति को डॉक्टर की आकृति प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आकृति में, तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो कुछ इसमें महिलाओं का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा और कुछ माँ का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा, और ये डॉक्टर का डायग्राम कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। 5, 8 और 5, 8 का संबंध स्थापित करते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए 15, 8 का प्रश्नवाचक के चिन्ह के साथ क्या पैटर्न बनेगा वो ज्ञात करना है। ये एनालॉजी का से संबंधित बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको आप सही से सॉल्व कीजिए और समझिए इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है। अब देखिए, यदि पैटर्न हम जोड़ते हैं तो सामने दिख रहा है 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जा रहा है, जो यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ दिख रहा है, 3 जोड़ा। अब उसी प्रकार से यदि 15 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 15, 3, 18 हो जाएगा, जो हमारा आंसर निकल जाएगा। और आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देखिए, विषम आकृतियों की पहचान, विषम आकृति इसमें कौन सी है उसे पहचानना है। अब इस प्रकार की आकृति पिछले साल भी आपके इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको गौर से समझिएगा। ये वर्गाकार आकृति में एक तीर का निशान दिया हुआ है, जो तीर मिडिल में इस वर्ग के लाइन के मिडिल पे है। अब देखिए, इस वर्ग के लाइन पे मिडिल पे है, ये भी वर्गाकार आकृति है, और यहाँ भी ये तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है, यहाँ भी तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है। और इस आकृति ऑप्शन बी में ये कॉर्नर में दिया हुआ है, जो कि आपका विषम आकृति के रूप में चुना जाएगा, पहचान किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विषम आकृति में? ऑप्शन बी। इस प्रकार विषम आकृति हम लोग
आकृति के रूप में समस्या आकृति से चुनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब इसमें हम क्या इस आकृति में क्या पैटर्न लगाएंगे? पैटर्न लगाते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जब करेंगे तो 5 4 9 3 12 1 13 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ लाना था 15। इसका मतलब है यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा पैटर्न वर्क करेगा? अब पैटर्न हम दूसरा इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन आकृति 1 में, आकृति 1 में जो हम लगाएंगे वो पैटर्न आपका लग जाएगा एक यहाँ से शुरू करते हैं। यदि इस 1 से ऊपर से उत्तर से तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दीजिए। तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दिए, और 4 संख्या है तो 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 से जब भाग लगाएंगे 4 4 कट गया, तो हमारा ये कितना आ गया? 5 तिया 15, और 15 को 1 से गुना किए तो 15। हमारा इस प्रश्न इस आकृति का आंसर बीच में जो दिया हुआ आंसर है के बराबर आ गया। हमने इस आकृति का पैटर्न ढूंढा। अब क्या इसी प्रकार का पैटर्न दूसरी आकृति में लगा हुआ है? तो दूसरी आकृति का भी हम पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आकृति में क्या लगा हुआ है। तो हम 6 से शुरू करेंगे, चूंकि यहाँ एक ऊपर से शुरू किए थे। गुना में कहीं से भी शुरू कीजिए, गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 गुना 7 गुना 3 गुना 4 बट्टा 4, क्योंकि 4 संख्या है। 4 से 4 हम काट लेंगे तो हमारे पास इसमें कितना आ रहा है? 6 सते 42, और 42 तिया 4 तिया 42 तिया 126। देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया। हमारा पैटर्न 126, और यहाँ भी ये हमने पैटर्न ढूंढ लिया, और दोनों आकृति में क्या रिलेशन है संख्याओं का वो हमने खोज लिया। तो यही सेम आकृति में जो पैटर्न है, अगली आकृति जो दी हुई है आकृति नंबर 3, इसमें लग जाएगा। हम 5 से शुरू करेंगे। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2, और बट्टे कितना करेंगे? बट्टे 4 करेंगे। ये 4 4 से कट गया। 5 तिया 15 दूनी 30। हमारा आंसर कितना आ गया? 30। इस आकृति का आंसर 30 आ गया। तो आकृति में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें क्या भरना होगा? 30 भरना होगा। तो हमारा 30 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कागज की आकृति को मोड़ने के बाद काटने पर कैसा दिखाई देगा? इस टाइप का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। तो इस तरह के एग्जाम के प्रश्न को कैसे कम से कम समय में सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। एक कागज यदि आपके हाथ में है तो लेके रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए ये कागज है, कागज को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा। ये अब ये इस लाइन के देखिए, हम लाइन का कलर चेंज कर दें तो आपको समझ में आएगा कि अब ये कागज आपका यहाँ से इधर ही है। ये कागज है आपका, अब ये कागज इसमें आ गया, बंद हो गया। अब फिर ऊपर से इसको बंद किया गया। इस कागज को ऊपर से पहले ऐसे बंद किया और फिर इस कॉर्नर को उठा के यहाँ पे ला दिया। तो अब आपका कागज कहाँ पर है? हम उसको बहुत गौर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कागज अभी आपका टुकड़ा बचा हुआ है मोड़ने के बाद। अब यहाँ पे क्या किया? कट कर दिया एक इस प्रकार का। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे हम, तो ये कागज उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ये कागज उठ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर पहले खोलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये आकृति एक यहाँ बना देगा। अब इस कागज को ऐसे उठा के हम जब खोलेंगे इधर, तो ये कागज पूरा ऐसे आएगा। एक 4 फोल्ड में लगा हुआ था, पूरा जब ये ऐसे आएगा तो ये कटा हुआ भाग भी उठ के एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ नीचे भी आ जाएगा। तो ये पूर्ण कागज जब हम खोलेंगे, आप हाथ में करके देखिएगा अभी, तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो कटिंग वाला भाग है दोनों फोल्ड के
जहाँ पे हमने बीच का मिडिल का फोल्ड किया था उसके दोनों और ये कट आएगा। तो ये कट दोनों और जिस ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा इस आकृति का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। EHGIKL में संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। EHG को किस में कन्वर्ट किया है, IKL। तो ये IKL में जब कन्वर्ट किया तो अभी कन्वर्जन का पॉइंट समझ लीजिए। E 5 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो 5 को कितना में कन्वर्ट किया, I 9 नंबर पे, K 11 पे, L 12 पे होता। L कहाँ पे होता है, 12 पे। तो 5 को कन्वर्ट किया है कहाँ पर, 9 पर, तो +4 किया। 5 में कितना प्लस किया, 4। 5 में 4 प्लस कर दिया है। अब 8 में कितना प्लस किया, जो 11 हो गया। 8 में 3 प्लस किया है। और 7 में कितना प्लस किया, जो 12 हो गया, मतलब L हो गया। तो 7 में 5 प्लस किया। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि 4 + 3 + 5 का पैटर्न इस दोनों के बीच है, मतलब इस दोनों के बीच संबंध हमने ढूंढ लिया। तो उसी प्रकार से हम P R और S का संबंध ढूंढेंगे। P R S का संबंध जब ढूंढेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। P में कितना जोड़ेंगे, हम 4 जोड़ेंगे। पहला क्या है, 4 का जोड़। तो हम 4 जोड़ेंगे। P कितना नंबर पे, पहले नंबर तो डाल लीजिए 16। R कितना पे होता है, 18। S कहाँ पे होता है, 19 पे। अब R में कितना जोड़ेंगे हम, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। 18 में 3 जोड़ेंगे, कितना का पैटर्न है यहाँ पे, +3 का पैटर्न। 18 3 21। और 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब इसको बैठा लीजिए। T 20 पे होता है, U 21 पे होता है और X 24 पे होता है। तो हमारा आंसर क्या निकला, TUX। हमारा आंसर क्या निकल गया, TUX। TUX कहाँ पर है, TUX कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी दर्पण आपके सामने में हो यदि, तो दर्पण में हमेशा ध्यान रखिए पार्श्व दर्पण चित्र बनता है। दायां भाग उसका क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है, बस यही समझना है। दायां ऊपर नीचे यदि कन्वर्ट नहीं होता है। सामने दर्पण में कोई भी तस्वीर आपका दायां यदि आपके दर्पण के बाहर है तो दर्पण में वो बायां हो जाएगा, और दर्पण में जो बायां दिख रहा है बाहर का वो दायां होता है, वही समझना है। अब ये देखिए, ये दर्पण दिया हुआ है, MN मिरर है, और मिरर में क्या तस्वीर बनेगा। हम यदि आप लोग यदि खड़े होते हैं तो आपका दाहिना हाथ दर्पण में बायां दिखेगा। बड़ा आईना में यदि देखिएगा तो आपको प्रतीत महसूस होगा, छोटा आईना में तो चेहरा ही दिखता है। अब देखिए इसको कि इसमें यदि तस्वीर बनेगा तो ये तो सेम है, M तो हमेशा M के तरह ही दिखेगा, और M के नीचे जो चित्र बना हुआ है इस प्रकार का, ये चित्र भी तो आपका ऐसा ही सेम दिखेगा। M के नीचे जो चित्र बना हुआ है ये चित्र भी ऐसा ही दिखेगा। प्लस तो हमेशा प्लस ही दिखेगा, इसका दायां बायां तो बराबर ही है। तो इस चित्र आईना में तो ये सेम बनेगा, लेकिन ये तीर का निशान जो दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, ये राइट तरफ मुड़ा हुआ है, ये तीर का निशान कहाँ चला जाएगा, बायां एरिया ये हो गया, ये बायां तरफ चला जाएगा। और ये जो बायां तरफ गोल वाला ये जो चित्र है ये आ जाएगा आपका दायां तरफ। आकृति जो बनेगा आईने में, ये जो हमने आंसर दिया लिखा है ये बनेगा। तो ये आकृति आप ढूंढिए। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तीर का निशान यहाँ ऊपर है, ये तो एकदम उलट
उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। ये तो ठीक नीचे कर दिया, ये तो संभव ही नहीं है। ये तीर का निशान दाहिना ही रख दिया, ये तो बायां होना चाहिए था। तो बायां में केवल यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आकृति आपका ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में है, यदि शार्प का कूट लेखन 58,034, पुष का कूट लेखन 4658, रस का कूट लेखन क्या होगा। अब देखिए रस में क्या करना होगा, RUSH का कोड निकालना होगा। बाकी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी बड़ी संख्या वाला हो तो आपका दिमाग हमेशा तुरंत जाना चाहिए कि सेम S का कोड 5, H का कोड 8, यही कोड दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, SHARP का कोड जो दिया 58034, उसी प्रकार पुश का कोड दे दिया आपका PUSH, पुश का कोड 4658 दे दिया। अब ये 5 दे दिया, हमें निकालना है रस का। तो रस का जब निकालेंगे हम तो R का कोड कहाँ पर है, R का कोड यहाँ पर है 3 नंबर, तो R के सामने क्या रखेंगे 3। U का कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है 6 नंबर, तो U के सामने क्या रखेंगे 6। S का कोड कहाँ पर है, बस बगल में ही है 5, तो S का कोड 5। H का कोड क्या हो जाएगा, H का कोड 8, यहाँ पर ही है, तो H का कोड 8। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 6 5 8। इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे मैच कीजिए और 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सॉल्व। ये बेसिक आपका मजबूत हो, इसके लिए हम फुल डिटेल्स आपके लिए रख रहे हैं। आप इसको जितना आसानी से अधिक से अधिक कम समय में आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाए, वो तरीका आपको इस तरीके से ही अपनाना होगा। ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इसी से कम देखने के साथ आंसर आप ढूंढ सकते हैं। 3 6 5 8 आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। दिया गया समूह है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सारा मैदान में खेलने वाला गेम है। मैदान या फील्ड बोलिए, इसको मैदान बोलिए या फील्ड में खेलने वाला, लेकिन पोलो घोड़े पर खेला जाने वाला गेम है। तो इस चारों में आपका ऑप्शन डी जो है पोलो भिन्न है। इसका तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। कुछ फील्ड और कुछ खेल संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और होगा ही, क्योंकि आप तो स्टूडेंट लोग हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए लाइन को पढ़िए, कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है। अब सेकेंड लाइन दिया हुआ है मूल्य बढ़ गया है, इसका मतलब पहला लाइन दिया कि ये होगा, अकाल होगा तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। ये आशंका जताई गई कि कोई किताब में लिखा हुआ पढ़ा आदमी, तब जाके वो स्टेटमेंट दिया कि हमने पढ़ा कि अकाल होने से मूल्य बढ़ जाता है, और उस अगले लाइन में बोल दिया कि मूल्य बढ़ गया। इसका अर्थ है कि मूल्य बढ़ गया, वो लाइन को सेटिस्फाइड किया कि अकाल पूर्ण रूप से आ चुका है, तब जाके वो किसी भी चीज का मूल्य बढ़ता है। बढ़ गया तो अभी अकाल में है, इसलिए मूल्य बढ़ गया। स्टेटमेंट का अर्थ क्लियर हो गया। अब निष्कर्षण पर आइए। निष्कर्षण में क्या दिया हुआ है, अकाल है, वास्तव में मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब अकाल है। ये सेंटेंस आपका है अभी कंप्लीट। इस कथन के अनुसार हमें कोई भी इधर उधर नहीं देखना है। जब स्टेटमेंट और निष्कर्षण वाला, कथन और निष्कर्षण वाला क्वेश्चन आए रीजनिंग में, तो उस कथन में जो दिया हुआ है वही पूर्ण रूपेण सत्य है। कथन के अनुसार ही आंसर हमें देना है। तो अकाल है, वास्तव में है, तो मूल्य बढ़ गया है। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, लेकिन सेकेंड लाइन में जो अवमूल्यन दिया है, ये इस पर कोई बात ही नहीं है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब रुपया का बंदी करना, रुपया को का रेट बढ़ाना, या इस टाइप का कुछ भी होता है, उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है।
ये इसमें कहीं बोला हुआ सेंटेंस कथन में नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष एक सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही निहित है, ए बी सी और डी निहित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। लुप्त आकृति ज्ञात करें। लुप्त आकृति, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या बनेगा वो ज्ञात करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे बनने के लिए हमें आकृति देखना होगा क्या किया है। अब देखिए इस आकृति को किया क्या है कि ये सेम आकृति को, ये इस प्रकार जो ये आयत के इस साइड में दिया हुआ है बायां साइड में, वो सेम आकृति को यहाँ पे दायां साइड कर दिया है। ये लेफ्ट साइड वाले आकृति को इस आकृति के साथ संबंध जब स्थापित करेंगे तो राइट साइड में कर दिया है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड की आकृति में जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ज्यों का त्यों मान लीजिए आकृति हम बना भी दें तो ये बन जाएगा, ये राइट साइड का आकृति हो गया। अब हम देखते हैं इस राइट साइड को कन्वर्ट किया। ये राइट साइड में ये जो चिन्ह था दायां तरफ मुंह खुला हुआ उसको पलट दिया है, दायां तरफ खुला हुआ को पलट दिया है। तो हम जब इसको ये दायां तरफ खुला हुआ है तो पलटी लगाएंगे तो ये बायां तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी नीचे की आकृति को संबंध, इसके साथ इसका संबंध हम निकाल लिए। अब ये क्या किया, दाएं वाले को बायां में जो किया ये ऊपर नीचे था, मतलब नीचे के मुंह जो ओपन थे उसको कन्वर्ट किया ये ऊपर के मुंह की ओर। उसी प्रकार से यहाँ नीचे के मुंह है तो नीचे वाले को हम ऊपर के मुंह की ओर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा, हमारा आंसर यदि बॉक्स बनेगा तो ये आकृति बनेगा। अब ये आकृति आप ढूंढिए उत्तर आकृति में। तो हमारा इस 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आकृति इस आकृति से ढूंढते हैं तो ये एक को मिलाते हैं तो हमारा एक ही मिल जा रहा है, पहला ही मिल जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए। बाकी कोई भी आकृति इसमें मैच नहीं कर रहा है, कोई भी आकृति मैच नहीं कर रहा है हमारे आकृति से। तो हमारा आंसर हो गया, कितना आसानी से हमने ढूंढ लिया इसको। बस यही रिलेशन स्थापित करते हुए आंसर ढूंढना होगा कुछ सेकेंड के अंदर एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी, जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आए तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, आप नाम लिख के भी, जो सबसे बड़ा है ऊपर नीचे नाम लिख देंगे। हम ऊपर नीचे नाम लिख के भी हम ज्ञात कर सकते हैं या मार्किंग लगा के भी। हम ऊपर नीचे पहले आपको एक जानकारी दे रहे हैं। पहले सेंटेंस में दिया हुआ है किरण समीर से लंबी है, तो समीर से लंबी है तो समीर पहले नहीं होगा। समीर से लंबी है तो समीर से ऊपर किरण लिखेंगे हम। समीर से ऊपर किसका नाम लिखेंगे, किरण का नाम लिखेंगे। अब अगले सेंटेंस में है लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो समीर जो है प्रमोद से नाटी है, समीर, लेकिन प्रमोद, समीर से लंबी है किरण, समीर इससे लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद से छोटी हो गया, प्रमोद हो गया बड़ा, प्रमोद से नाटी, प्रमोद से छोटी है किरण। ये हमने पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस है जॉन उर्मिला से लंबा है। जॉन का कहीं इसमें और उर्मिला का इस तीनों नाम में संबंध नहीं है, तो हम अगला देखते हैं। समीर जॉन से लंबा है। अब समीर जो यहाँ पर है जॉन से लंबा है, तो जॉन छोटा होगा, इसका मतलब जॉन छोटा है, समीर बड़ा है। बता, अब इस सेंटेंस को पढ़िए। जॉन के बारे में दिया है जॉन उर्मिला से लंबा है। अब जॉन यहाँ पर है तो उर्मिला से लंबा है, तो मतलब उर्मिला छोटी हुई, नीचे जाएंगे। उर्मिला छोटी हुई तो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब हमने ये सारे नाम को एडजस्ट कर दिया, 5 नाम दिए हुए हैं, पांचों नाम को। तो अब इसमें जो सबसे ऊपर नाम होगा वो सबसे बड़ा, सबसे नीचे नाम जो होगा वो सबसे छोटा होगा।
अब इसमें प्रश्न में हमारे साथ पूछा क्या गया है, आपके साथ आपको पूछा क्या गया कि सबसे नाटी कौन है, सबसे छोटी कौन है। नाटी का मतलब तो सबसे नीचे उर्मिला, तो हमारा इसमें आंसर क्या निकल जाएगा, उर्मिला सबसे नाटी लड़की है। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम एक तरीका ये अपनाएंगे, दूसरा आपको यदि ये तरीका भी आसान लगे तो ये तरीका अपनाइए। किरण समीर से लंबी है, पहला सेंटेंस हमने क्या पढ़ा, किरण समीर से लंबी है, तो समीर, समीर से ग्रेटर देन लंबी है किरण, हमने लिख दिया। ये भी लगा सकते हैं, आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रेटर देन का मतलब समीर से लंबी, बड़ी है, लंबी है। अब अगला सेंटेंस है प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद से किरण छोटी है, तो हम प्रमोद यहां लिख दिए, प्रमोद ग्रेटर देन किरण। अब दिया समीर जॉन से लंबा है, समीर किससे लंबा है, जॉन, जॉन ग्रेट से समीर ग्रेटर देन जॉन। हम जब मार्किंग करेंगे तो मार्किंग में इस प्रकार से निकालेंगे, जॉन उर्मिला से लंबा है, तो जॉन ग्रेटर देन उर्मिला। हम ऐसे लगा के भी आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, और ऐसे ऊपर नीचे लिख के भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो दोनों तरीका हमने इस तरह के प्रश्न के लिए आपको दे दिया। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पिछले साल भी पूछे गए हैं, इसको जरूर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 0, 3, 15, 35, 63, 99 में क्या इस सीरीज में क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, क्या संबंध है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा ऑप्शन से एक आंसर आएगा। अब देखिए, जीरो में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 15 होगा, 3 में 12 जोड़ेंगे तो कोई पैटर्न यहाँ पे 3 चौके 12 का लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा, 15 20 जोड़ेंगे तो 35 होगा, लेकिन कोई पैटर्न यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, इसमें भी कोई रिलेशन संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। अब हम दूसरे पैटर्न पे, चूंकि ये आपके दिमाग में एग्जाम में उस समय क्या आएगा, हम वो करके आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाह रहे हैं कि उस समय आपके सामने दिमाग में अचानक ये आएगा कि पहले जोड़ पैटर्न देखते हैं, उसके बाद घटाव का, तब गुना का। वो जो आता है प्रैक्टिकल अचानक आपके एग्जाम में, वो हम यहाँ पे आपका हेजिटेशन ये प्रैक्टिकल करके दूर करना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है, इसमें पैटर्न लगा हुआ है कि 0 को 0 कैसे बनाया, तो 0 को हम 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 को 3 कैसे बनाया गया है, तो 3 को हम यदि 1 से 3, अब यहाँ 0 से 1 आए, अब यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। 1 को 3 से गुना किए। 15 को 15 कैसे बनाया, 3, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये 5 अगला संख्या विषम संख्या है ये टोटल। अब अगला ये 5 उठ के यहाँ आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब 63 में क्या हुआ है, 63 में भी वही हुआ है, ये 7 यहाँ आ जाएगा और अगला विषम संख्या 9 आ जाएगा। 99 में क्या हुआ है कि ये 9 यहाँ पे आ जाएगा और अगला संख्या 11 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा कि 11 संख्या यहाँ आ जाएगा और अगली विषम संख्या 13 है। अब हम इसमें पैटर्न क्या ढूंढे, पैटर्न ये ढूंढे कि 0 से शुरू किया गया, 0 के बाद हम एक विषम संख्या लिए, हम क्या लिए, 0 के बाद एक विषम संख्या, फिर 1 के बाद 3 विषम, क्रमिक विषम संख्या देखिए, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। हम विषम संख्या में फिर विषम संख्या से ही गुना किए हैं, देखिए 1 विषम संख्या, ठीक क्रमिक विषम संख्या से ही हमने गुना भी किया है। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, यहाँ भी 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है। तो वही पैटर्न, हमने तो पैटर्न ढूंढ लिया कि
एक पीछे वाले विषम संख्या को एक अगली विषम संख्या से, नेक्स्ट विषम संख्या से गुना करते हैं, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और अगली विषम संख्या 3 से गुना करने का पैटर्न हमने ढूंढा। तो हमने जब ये पैटर्न ढूंढ लिया तो हमारा उसके बाद हम 9, 11 तक निकाले हुए हैं। तो 11 गुना 13, 11 पिछली विषम संख्या और ठीक पिछली के बाद अगली विषम संख्या 11 के बाद 13। तो हम जब इसको गुना करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 एक 14, 143। हमारा आंसर क्या निकल जा रहा है? 143। तो 143 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। पैटर्न को समझने, हम फरकेट करके आपको इस सारा पैटर्न समझा रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन को सही से समझिएगा। प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है? प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निहित है? तो ये प्रश्न आकृति अब कहाँ है वो देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न आकृति में 2 डॉट ब्लैक वाला नीचे है और 2 वर्ग, जो 2 घेरा है वो व्हाइट वाला ऊपर में है। तो इसका मतलब है इस वर्ग में, ये जो वर्ग ये वृत्त जो है, इस वृत्त में 4 डॉट है, जो 2 व्हाइट में 2 ब्लैक में है। तो इस प्रकार की आकृति पहले हम उत्तर आकृति में ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 व्हाइट 2 ब्लैक में, ये संभव ही नहीं है। यहाँ पे 3 ब्लैक में है, यहाँ 2 व्हाइट 2 ब्लैक में है, लेकिन ये साथ में नीचे है, या नीचे होना चाहिए या ऊपर, कहीं भी आकृति। लेकिन बाहर में देखिए, बाहर में एक व्हाइट है एक ब्लैक है, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, लेकिन ये आकृति जोड़ के निशान की तरह है, ये संभव नहीं है। इसमें 3 व्हाइट आकृति है, तो ये तो एकदम में संभव नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 आकृति नीचे व्हाइट में, 2 आकृति ब्लैक में ऊपर है, तो ये आकृति आपका संभव है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस आकृति प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा गया। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में आपका दिशा का ज्ञान वाला प्रश्न समझना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। बस इतनी आकृति आपको यदि पता रहे तो इस प्रकार के प्रश्न का सवाल तुरंत निकल जाएगा। 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अब 8 किलोमीटर आप दक्षिण जाइए, 8 किलोमीटर दक्षिण जाइए। जब 8 किलोमीटर आप दक्षिण जाएंगे, दक्षिण ये हो गया 8 किलोमीटर। आठ किलोमीटर गए दक्षिण, दक्षिण नीचे की तरफ है। पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जब दक्षिण से पश्चिम मुड़ेंगे तो पश्चिम इधर है। देखिए, पश्चिम किधर है? पश्चिम आपका, पश्चिम जो है, पश्चिम दिशा ये हो गया। तो पश्चिम इधर मुड़ेंगे तो पश्चिम मुड़ गया। कितना किलोमीटर मुड़ा? पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ से उत्तर की मतलब ऊपर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया? अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा। पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूरब की ओर मुड़ के अब फिर 3 किलोमीटर जहाँ से ही चला था यहाँ पर पहुँच गया। 3 किलोमीटर चलाई। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है? अशोक स्टार्ट यहाँ से किया था, तो अशोक स्टार्ट यहाँ से किया था, तो यहाँ से ये खड़ा अभी यहाँ पर है, इसका मतलब ये नीचे दक्षिण तरफ खड़ा है, तो दक्षिण की ओर है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दक्षिण के जगह पे वो जहाँ से शुरू किया था दक्षिण की दिशा में खड़ा है। अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को भी सही से समझिए। इस तरह के प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। ए गुना बी का अर्थ ए बी का भाई है। ए जोड़ बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। ए घटे बी का अर्थ ए बी की माँ है। तो बताएं क्यू पी का मामा है।
क्यू पी का मामा है कौन सी आकृति दर्शा रहा है। अब क्यू पी का जगह पर उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो हम इसका मतलब हुआ क्यू पी का मामा हम ए नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है, P गुना R माइनस क्यू। अब P गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, इसका मतलब ए हम इसको मान लेते हैं और ए बी इसको मान लेंगे, तो P R का भाई है। P किसका भाई है, R का भाई है। ये भाई हुआ तो ये बहन हो जाएगी। ये हमने प्रश्न के अनुसार तीर लगा दिया। अब R का भाई P है तो ये बहन हो गई, बहन हो गई। अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, माइनस वाला को देखते हैं। A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। A माइनस बी का अर्थ है तो A मतलब हम A किसको माने थे, ए बी की माँ है। तो R जब ये भाई हो गया तो ये B की माँ हो गई, तो Q का भाई ये Q की माँ, ये R कौन है, Q की माँ है। Q की तो Q नीचे हो जाएगा, R ऊपर हो जाएगा और ये माँ हो जाएगा। अब देखिए, अब रिलेशन ढूंढिए। देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, कि हमने जो लिखा P R का भाई है और R Q की माँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रश्न में क्या आंसर ढूंढना था कि Q P का मामा है, Q P का मामा है। तो जब ये रिलेशन स्थापित करेंगे तो इसका मतलब हुआ Q P का मामा ना होके P हो गया Q का अच्छा P मामा हो गया। हमें Q को मामा ढूंढना है, तो इसका ये मतलब यहाँ पे स्थापित होता है कि Q का मामा ये मामा हो गया। लेकिन ठीक इसका उल्टा हमें आंसर ढूंढना है। Q का मामा P हो गया, लेकिन हमें आंसर ढूंढना है P का मामा Q। इसका मामा यानी यहाँ पे Q आना चाहिए और यहाँ पे P आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, ये अब बी में देखते हैं। बी में चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, Q गुना R माइनस P। इसको समझिए, Q गुना R, गुना वाला में क्या दिया, ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो Q गुना R का मतलब हुआ कि Q R का भाई है। R का भाई Q है, ये भाई का चिन्ह लग जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, हमने Q R का भाई संबंध स्थापित कर लिया। अब दिया हुआ है माइनस P, माइनस वाला में क्या है, A माइनस बी का अर्थ ए बी की माँ है। A माइनस बी का मतलब हुआ ए बी की माँ है। तो R माँ हो गया किसका, P का। R माँ हो गया P का, P का माँ है R, P का माँ R है। अच्छा, माँ की भाई मामे न हुआ, तो P का मामा कौन हो गया, Q। हमें आंसर वही ढूंढना था, P का मामा। P का मामा कौन हो गया, Q। तो यही तो आंसर ढूंढना था हमारा। यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया कि P का मामा कौन है, P का मामा Q निकल गया। यही तो आंसर ढूंढना था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इस संबंध को स्थापित करता है। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। ये आपका, इसका मतलब हुआ Q का मामा P, जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाने के अनुसार ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अलावे बाकी ऑप्शन भी नहीं मिलता तो बाकी को चेक करते हैं, और इसका शॉर्ट फार्मूला भी आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ढूंढ लीजिएगा और बताएंगे भी हम आगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।